तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा था कि 10th का एक पार्ट है जहाँ पे रेशनल नंबर से लेना देना है, कि कोई भी आपको पता है रेशनल नंबर या तो वो टर्मिनेट करता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। जैसे मैंने बहुत सारे फ्रैक्शन लिखे हैं आपके सामने, ये सब के सब रेशनल नंबर होंगे। अब ये सब के सब अगर रेशनल नंबर हैं तो ये या तो टर्मिनेट करेंगे या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। यानी आपको पता है कि रेशनल नंबर जो भी होता है वो या तो वो टर्मिनेट कर रहा होगा या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अब हमें पता करना है कि ये जो फ्रैक्शन है वो टर्मिनेट करेगा या ये जो फ्रैक्शन है वो रिपीट करेगा। अब इसका या तो एक तरीका कि आप उसको लॉन्ग डिवीजन करो पूरा। फिर मैं डिवीजन करके ये रिजल्ट्स आपके सामने लिख दिए हैं। तो यहाँ पे आप इसको डिवाइड करके देख लो तो ये आपको पता चलेगा 2.5 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 0.01। ये आपको कैलकुलेट करके देखेंगे आप, है ना। मैं थोड़ा आसान कर ले रहा हूँ मैं, है ना। 4 से अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको तो डिवीजन का एक आसान तरीका आपको दिखा रहा हूँ। अगर टर्मिनेट कर रहा है तो या तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1000। लेकिन ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर 4 तिया 12 का 2, सॉरी 7 चौका 28 का 8, 4 तिया 12, 12 और 2 14, 148। लेकिन नीचे कितना लिखा हुआ 1000, 1000 यानी तो 0.148 आ रहा होगा। कैलकुलेट करके देख लेंगे आप, ठीक है। अच्छा, इसका अगर हम देखेंगे तो फर्दर अगर चाहो तो इसको एक बार 3 से काट लिया, 3 से काटा तो ये 15/100 लिखा हुआ, तो इसको तो और आसान से कर सकते हैं 0.15 लिखा हुआ है। तो एक बहुत खास बात जो दिखी हमें यहाँ पे कि सर ये सारे डिसिमल टर्मिनेट कर रहे हैं, ये सारे डिसिमल रिपीट कर रहे हैं। तो क्या ऐसा खास था जो टर्मिनेट कर रहा था नंबर, उसमें क्या खास निकला कि वो टर्मिनेट कर रहा है? तो बड़ी खास बात देखने में लगी। वो क्या लगी जरा गौर से देखेंगे। इसका डिनोमिनेटर को आप देखिए 2 × 2 लिखा हुआ है। इसके डिनोमिनेटर को आप प्राइम फैक्टराइज करके देखना तो ये 2 के पावर 2, 5 के पावर 2 लिखा हुआ है। इसके डिनोमिनेटर जो भी यहाँ पे लिखा हुआ उसको डिनोमिनेटर को आप फैक्टराइज करके देखना तो ये 2 × 5 के पावर 3 लिखा हुआ है। सही है, एक बार कैलकुलेट करके देखेंगे आप, ठीक है। क्योंकि 125 250 और इसको कैलकुलेट करके देखेंगे आप। जब इसको हम सिंप्लीफाई कर लिए, को प्राइम बना लिए, तब की बात होती है। को प्राइम बना लिया, उसके बाद हमने इसको देखा तो 2 के पावर 2 × 5 के पावर 2 ये भी लिखा हुआ है। तो जितने भी फ्रैक्शन जो टर्मिनेट कर रहे हैं उसके डिनोमिनेटर में या तो 2 है या तो 5 है या उनके कॉम्बिनेशन, दोनों सिर्फ 2 है। सिर्फ 5 भी आ सकता है। 1/25 को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 1/25 को आप कैलकुलेट करना ना, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 100 हो गया, तो 0.04 निकल के आएगा। सही है, तो इसको हटा लिया है ना। तो ये बेसिकली 1/25 जो होगा, 25 बेसिकली 1/5 का स्क्वायर लिखा हुआ, तो नीचे सिर्फ 5 है ना। 5, 2 तो नहीं है। तो या तो 2 या तो 5 या तो उसका कॉम्बिनेशन हो तो वो टर्मिनेट कर रहा होता है। टर्मिनेट करने के पीछे रीजन, अगर 2 और 5 आ रहा है तो 2 और 5 जिसमें घट रहा है, मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को पता नहीं। बहुत शानदार चीज आपको सिखा रहा हूँ, जरा गौर फरमाएंगे आप। 2 के पावर में मान लो 5 है और 5 के पावर में मान लो 7 है। अब मैं अगर आपसे बोलूं बताइए टोटल कितने जीरोस बनने वाले हैं, तो ध्यान देंगे आप। एक जीरो बनने के लिए यानी 10 बनने के लिए इनडायरेक्टली 2 × 5, एक 5 की जरूरत होती है और एक 2 की जरूरत होती है। तो सर अगर कितने जीरो बनेंगे उसको पूरा मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट करो, बस इतना भविष्यवाणी कर सकता हूँ सर, ये जो भी रिजल्ट आ रहा होगा उसके आखिरी में 5 जीरो होंगे। 5, 1 2 3 4 5। ये कैसे पता चला सर? मुझे पता है 1 2 और 1 5 मिलके 1 0 बनाएगा, यानी 1 10 बनाएगा। तो 5 बार 2 है और 7 बार 5 है, तो 5 बार 2 तो मुझे मिल ही गया, 5 बार 2 तो मुझे मिल ही गया। लेकिन 7 बार 5 अवेलेबल है मेरे पास सर, 7 बार 5 अवेलेबल है। तो ये 1 10 बना देगा, 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 ये 1 10 बना देगा। तो टोटल 5 जीरो दिख जाएंगे हमें, ठीक है। तो यानी जितने 2 और जितने 5 में से जो मिनिमम पावर होगा, मिनिमम पावर किसका है? 5 का, 2 के पावर में मिनिमम है 5 है, तो कम से कम इतने जीरो तो जरूर दिखेंगे। यानी कल अगर मैं बोलूं 2 के पावर 10 है और 5 के पावर 7 है, तो बताइए कम से कम कितने जीरोस आपको लास्ट में दिखेंगे? तो कितने एग्जैक्टली जीरोस आप इनफैक्ट आगे कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई 11 × 13 वगैरह, तो कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो इतना तो हम बता सकते हैं कि लास्ट में कितने जीरो आने वाले हैं। लास्ट में 2 के पावर 10 और 5 के पावर 7, तो छोटा कौन है इसमें? 10 और 7 में से 7, तो 7 जीरो तो कम से कम जरूर दिखेगा आपको कि लास्ट में 7 जीरोस होंगे। तो इन दोनों में ना, यानी 2 के पावर p और 5 के पावर q, ऐसा कुछ लिखा हो समझ लो। तो नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं ना, लिख लो आप, नंबर ऑफ जीरोस इज मिनिमम p, q। p और q में जो भी मिनिमम होगा नंबर ऑफ जीरोस वहीं से मिल जाएगा आपको।
तो जितनी भी टर्मिनेटिंग डिसिमल है उसको हम बेसिकली क्या है 2 और 5 होगा, अगर 2 घट रहा है तो हम 2 यूज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि आप इसको चाहो 4 है तो आप इसको 100 बना लो। 100 बनाने के लिए आप क्या करोगे, बेसिकली 25 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 25 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 25 ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, 25 नीचे भी मल्टीप्लाई किया, तो इनडायरेक्टली कितना हो गया ये 25 अपॉन 100। अब ये 100 है तो इसको फट से हम लोग डिवाइड करके ना 25, हाँ सही है, अच्छा एक और जीरो आएगा ना, 25 इंटू 10 है तो 250। अब इसको एक जीरो कैंसिल कर लिए, अब ये 10 को यहाँ पे 2.5 एकदम रिजल्ट तुरंत निकल के आ गया। तो यानी जितना 2 या जितना 5 घट रहा उतना हम मैनेज करके उतने जीरो से नीचे बना सकते हैं, यानी उतना 1 पे जीरो चढ़ा सकते हैं। अब जैसे ही 1 पे उतना जीरो हम चढ़ा सकते हैं तो बड़े आराम से कर सकते हैं एग्जैक्ट डिवीजन क्या आने वाला है। यानी अगर फ्रैक्शन टर्मिनेट कर रहा होगा तो नीचे 2 या 5 के अलावा कोई भी नंबर नहीं दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ना तो 2 है ना तो 5 है, उसके अलावा नंबर लिखा हुआ है। उसके अलावा जब भी नंबर दिखेगा तो 10 तो बनेगा ही नहीं। 10 आप 2 कितना भी 2 मल्टीप्लाई कर लो, कितना भी 5 मल्टीप्लाई कर लो, ये कभी भी 10 तो बन जाएगा, लेकिन 3 आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि वो फर्दर पूरा एक्चुअल डिवीजन तक लेके नहीं जाएगा, क्योंकि एक्चुअल डिवीजन आने के लिए नीचे 10 होना चाहिए, 10 होगा तभी आपको एक डिसिमल पुट करेगा वो, ठीक है। तो इसीलिए अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी डिजिट डिनोमिनेटर में दिख जाए तो वैसे फ्रैक्शन हमेशा टर्मिनेट करते हैं। देखिए आप 3 दिख रहा है सर, देखिए 7 दिख रहा है सर, देखिए 7 दिख रहा है सर यहाँ पे देखिए इसको आप करेंगे तो 3 इंटू 7 दिख रहा है सर। मान लीजिए कल को 2 भी आ जाए तो, जैसे 49 अपॉन 40 लिखा होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए आप क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू 2 है ना 4 10 और 2 इंटू 5 40, और एक इसको थोड़ा और अच्छा बना के 70 बना दे तो थोड़ा मजेदार हो जाएगा, है ना 10। तो ये लिखा हुआ है 2 इंटू 5 इंटू 7 है ना 49। अब इसको अगर हम कैंसिल करें तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये 7 अपॉन 2 इंटू 5 लिखा हुआ, ये तो उस वाले फॉर्मेट में आ गया, टर्मिनेटिंग वाले फॉर्मेट में, क्योंकि नीचे अब सिर्फ 2 और 5 तो बिल्कुल ये फ्रैक्शन टर्मिनेट करेगा। लेकिन अगर ये 49 की जगह 51 लिखा होता और ये लिखा होता 70, तो ये लिखा है 51 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 7। अभी फर्दर कट भी नहीं रहा है, तो अब 2 और 5 तो आ रहा है सर, लेकिन उसके साथ 7 भी आ गया है। तो 2 और 5 तो चलो डिवीजन में आप डॉट लगा लोगे, उसके बाद 7 का क्या करने वाले हो, तो आप फर्दर डिवीजन कर ही नहीं पाओगे, यानी रिमाइंडर तो आना ही आना है, ये तो डिवीजन चलता रहेगा, यानी ये रिपीट करेगा ही करेगा। तो बहुत सोचने वाली बात। कहते हैं अगर डिनोमिनेटर में सुन लें, आप लिखवा दूंगा भी यहाँ पे डब्बे में नोट करके, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 या सिर्फ 5 के पावर्स या 5 या सिर्फ दोनों के कॉम्बिनेशन दिखे तो वैसे फ्रैक्शन है ना टर्मिनेट करता है, ठीक है। और अगर इनके अलावा कुछ भी 2 और 5 भी आ रहा है या ना भी आ रहा है या इनके अलावा कुछ भी आ जाए तो वैसे फ्रैक्शन हमेशा रिपीट करते हैं। मतलब अगर कोई फ्रैक्शन p बाई q के फॉर्म में हो और q इज नॉट इक्वल टू 0, वैसे बात है रेशनल होने के लिए q इज नॉट इक्वल टू 0, और ध्यान देंगे p और q को पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई मतलब को प्राइम बना लेंगे, ताकि एक और अच्छी बात है जो यहाँ पे हमें सीखनी है तो आप बड़े आराम से सीख पाएंगे। को प्राइम पहले काट लेंगे, जैसे हमने काट लिया। अगर मान लीजिए आपने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया होता तो आपने देखा होगा सर लास्ट में नीचे 7 दिख रहा है, आप इसको रिपीट बोल दोगे। तो ध्यान देंगे, पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद अब आपको पता है कि दोनों नंबर को प्राइम हो गया। को प्राइम मतलब वो 1 के अलावा किसी और से कटे नहीं। अब आप बड़े आराम से कमेंट कर पाओगे एंड q इज 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, ऐसा कोई शक्ल रख ले रहा हूं। 2 के पावर कुछ लिखा है, 5 के पावर कुछ लिखा है, जहां पे m n बिलोंग्स टू क्या क्या हो सकता है। एनसीईआरटी लिखता है नॉन निगेटिव इंटीजर, जिसका दूसरा नाम होल नंबर। मतलब यहाँ पे जो भी पावर है वो होल नंबर, यहाँ पे भी 0 आ सकता है, यहाँ पे भी 0 आ सकता है, यहाँ पे या फिर सिर्फ मैं मान लीजिए 15 लिख दूं तो नीचे तो कुछ नहीं लिखा हुआ है। नीचे कुछ नहीं लिखा तो दिस इज इनडायरेक्टली 15.00, ये तो हमेशा टर्मिनेट करेगा। नीचे 1 लिखा हुआ है, नीचे 1 मतलब 15 अपॉन 2 के पावर भी 0, 5 के पावर भी 0 लिखा हुआ है। 2 के पावर 0 1, 5 के पावर 0 भी 1 हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली 15 अपॉन 1 लिखा हुआ है। तो कल को अगर दोनों भी 0 हो जाए तब भी चलेगा, यानी m और n को नॉन निगेटिव इंटीजर यानी होल नंबर होना है। अगर m और n होल नंबर रहेगा तो कहते हैं ऐसे फ्रैक्शन हमेशा ऐसे फ्रैक्शन विल टर्मिनेट। ध्यान देंगे, कंडीशन सुनेंगे, p और q को को प्राइम पूरी तरह काट लो। और डिनोमिनेटर q के बारे में सिर्फ बोल रहा हूं मैं, डिनोमिनेटर जो 2 और 5 का कॉम्बिनेशन या सिर्फ 2 या तो सिर्फ 5, तो वो हमेशा टर्मिनेट करेगा। और अगर ऐसा ना हो, q इज नॉट इक्वल इन
इन दिस फॉर्म, इसके अलावा कुछ भी दिख रहा हो तो ऐसे फ्रैक्शन हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या शॉर्ट में हम रेकरिंग लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। ठीक है, यानी हम भविष्यवाणी बिना लॉन्ग डिवीजन, तो मैं लॉन्ग डिवीजन से आपको रिजल्ट लिखा था कि ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये डिसमल रिपीट करेंगे या नहीं करेंगे तो आप बिना लॉन्ग डिवीजन करके आप बड़े आराम से बता सकते हैं। देखिए मैं बहुत शॉर्ट में आपको डब्बे में एक पूरा निचोड़ बता दिया हूँ। आप एनसीईआरटी में क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर पेज नंबर 26 नहीं पेज नंबर 16 पेज नंबर 16 है 16 है एंड 17 16 में भी और 17 में 16 थ्योरम नंबर थ्योरम 1.5 1.6 एंड 1.7 1.5 1.6 एंड 1.7 तीन थ्योरम पेज नंबर 16 में 1.5 शुरू होता है, 1.6 नीचे आता है, फिर 1.7 उधर पेज नंबर 17 में दे रखा है। तीनों थ्योरम पे जाके पढ़ेंगे आप तो उसमें यही लिखा हुआ है। एक में तो ये वाली बात समझाई है कि टर्मिनेट करेगा जब ऐसा फॉर्म होगा, जब नहीं होगा तो वो रिपीटिंग होगा। फिर एक में इसका उल्टा वर्जन आया है ना, उल्टा वर्जन अगर कोई भी फ्रैक्शन इस फॉर्म में है, ठीक है, डिनोमिनेटर अगर इस फॉर्म में है तो वो रेशनल नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो तीन थ्योरम दे रखे हैं और तीनों को क्लब करके मैंने एक साथ दे रखा है आपको, मतलब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर विल आइदर बी टर्मिनेटिंग और विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग गिवन द कंडीशन दिस होल्ड्स। ठीक है, ये होल्ड करेगा तब, तो इसलिए वो तीनों थ्योरम का आप अपने नोटबुक में उतार लेंगे अगर आप कहें। ठीक है, तो मैं आपको एक बार रीड करके बता देता हूँ थ्योरम 1.5 क्या कहता है। कहता है लेट x बी अ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है, then x can be written in the form of p by q where p and q are co-prime। मतलब अगर टर्मिनेट कर, सिंपल बात है कि वो p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है और p और q co-prime होगा। and the prime factorization of q is of the form this, prime factorization जो q का होगा वो इस फॉर्म का होगा जहां पे m और n जो भी होंगे वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे। थ्योरम 1.5 Theorem 1.6 let x equals to p by q and belongs to r rational number such that the prime factorization of q is of the form this and m comma n are non-negative integer, then x has a decimal expansion which terminates। क्या कहा, टर्मिनेट करेगा तो ये फॉर्म होगा, इसका उल्टा 1.6 का उल्टा, अगर ये फॉर्म आ रहा होगा तो टर्मिनेट करेगा, यानी दोनों तरफ से एक चीज होल्ड करता है। उसके बाद थ्योरम नंबर 1.7 आपको बताता है 1.7 पेज नंबर 17 पे दे रखा है ना। 1.7 क्या बोलता है देख लेते हैं। Let x is equals to p by q and where q is not equal to 0 ना, belongs to rational number such that the prime factorization of q is not of the form। अगर इस फॉर्म में नहीं है, ठीक है, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर है लेकिन इस फॉर्म में नहीं है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो भी होगा वो रिपीटिंग होगा। ये तीन थ्योरम आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं तो इसको उतार लीजिएगा। उसके बाद ही आपके ये वाला थ्योरी वाला पार्ट 10th क्लास के एनसीईआरटी में ना, 10th के एनसीईआरटी में तो ये वाला पार्ट थ्योरी फिनिश होगा, फिर हम लोग करते हैं सवाल, है ना। इसमें से आप वीडियो को पॉज करके जो कुछ भी उतारना है उसको उतार लीजिए। उसके बाद मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे रखा है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से फ्रैक्शन, लॉन्ग डिवीजन करने के बारे में सोचना भी मत आप लॉन्ग डिवीजन के बारे में, खामों का टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, वैसे एक तरीका लॉन्ग डिवीजन हो सकता है, आप डिवाइड कर लिए बड़े फुर्सत में अगर है आप तो, ठीक है, लॉकडाउन का दौर चल रहा है, बड़े फुर्सत में होंगे आप तो आप लॉन्ग डिवाइड करके देख लीजिए कि अगर आपको ये इस तरह का बन रहा है या इस तरह का बन रहा है। अगर इस तरह का बन रहा है तो टर्मिनेट होगा, अगर इस तरह का बन रहा है तो रिपीट होगा। लेकिन इतना टाइम हमारे पास नहीं, आपको मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया, आप उस तरह से करके देखें। आप 11th इंटरेस्ट में ऑलमोस्ट हर साल में इस वाले जो मैं कैलकुलेशन अभी थोड़ी देर पहले जो बोर्ड भरा था, है ना, रिपीटिंग वाला और ये वाला, इनमें से कोई ना कोई एक पार्ट तो आता ही आता है एमयू में 11th इंटरेस्ट में। ठीक है, तो इसलिए आपको ये याद हो तो, और ये 10th क्लास का पार्ट है ना, तो इसलिए आप बहुत अच्छे से इसको सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप बस कॉन्सेप्ट दे रखा है, इस 8 सवाल को करने की कोशिश करें। इस वाले पार्ट को अभी इग्नोर करके चलेंगे कि अगर वो टर्मिनेट कर रहा है, इनमें से जो फ्रैक्शन अगर टर्मिनेट कर रहा है तो कितने डिजिट के बाद जाके टर्मिनेट करेगा। 1 2 3, ये 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट किया, ये 1 और 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट किया, ये सर 1 डिजिट के बाद ही टर्मिनेट कर दिया। तो क्या हम टर्मिनेटिंग डेसिमल को ये भी बता सकते हैं कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट कर जाएगा? बिल्कुल, एनसीईआरटी में तो नहीं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इसका कॉन्सेप्ट दे रखा है। और मैंने नोट के फॉर्म में जब शीट ब्लिंक कर रहा होगा तो आपने देखना नोट के फॉर्म में सबसे ऊपर ये वाली बात लिख रखी है, टर्मिनेट वाली बात, ये मैं आपको लिखवाऊंगा नोट के फॉर्म में भी। यार फिलहाल तो बस इसमें से ये ढूंढो कि इनमें से कौन कौन सा टर्मिनेट करेगा और कौन कौन सा रिपीट करेगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो, हार्डली 2 से 3 मिनट लगेगा, है ना, उतार लेने के बाद आपको इसको करने में। तो चलिए शुरू करते हैं।
जैसे आपने देखा होगा, आपको करना क्या, पहले सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन नहीं दिख रहा तो आप उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसका एक्सपेंशन लिखे होंगे आप, ये क्या लिखा हुआ है 13/5 के पावर 5। आपने देखा नीचे सिर्फ बेस में 5 आ रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो सिर्फ 5 आ रहा है, सिर्फ 5 आया या सिर्फ 2 आया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। पावर क्या आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है फिलहाल, तो इसको हम बोलेंगे ये टर्मिनेट करेगा, है ना। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ टर्मिनेट, और इसको मैं लिख रहा हूँ NTR, है ना, शॉर्ट में NTR, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अच्छा, अभी जरा इसको आप देखेंगे तो जरा और सिंप्लीफाई करने से पहले इसको 3 × 5 लिखा ऊपर वाले को, ताकि और ये 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 में इतना आसान से कैसे प्राइम फैक्टराइज कर पा रहा हूँ, ये वाली जो बात आपको सिखाया है उसी हिसाब से। सर 3 0 आ रहा है तो 2 के पावर में भी 3 आएगा, 5 के पावर भी 3, क्योंकि 1 2 और 1 5 मल्टीप्लाई होकर 1 10 बनाता है। तो 3 0 है तो 3 बार 2 आया होगा, 3 बार 5 आया होगा। अब 1 5 को हम ससुराल भेज देते हैं, तो ये डायरेक्टली 3/2 के पावर 3 5 के पावर 2, तो बेस में 2 दिखा और 3 दिखा, सॉरी 2 दिखा और 5 दिखा, बेस में सिर्फ 2 का पावर और 5 का पावर है, तो ऐसे फ्रैक्शन टर्मिनेट करेंगे। अब आपको सिंप्लीफाई करना तो ही नहीं पता, आप जितना भी काट लो 7 से कटने वाला नहीं है ना, या कट भी जाता तो कितने बार में कट जाता, कुछ ना कुछ 7 का पावर तो बच ही जाता। जब 7 का पावर बच रहा है, 2 और 5 दिख रहा है, 7 बच रहा है, आगे एक्स्ट्रा 2 और 5 के अलावा, तो ऐसे फंक्शन फ्रैक्शन हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अब जैसे ये आपने इसको देखा, नीचे लिखा हुआ सर 7 या 21, तो 3 और 7 और 10 आया तो 2 और 5, अब ये लिखा हुआ 27, 9 3 9 27, तो 3 3 3, एक 3 तो ससुराल भेज दिया आपने, बाकी 3 से कोई मतलब नहीं, फर्दर सिंप्लीफाई हो ही नहीं रहा, लेकिन एक 7 और आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है सर। मैंने बोला एक भी एक्स्ट्रा आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, पहले को प्राइम में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद एमयू में एक बार सवाल में चालाकी कर चुका है कि बच्चे क्या होता है, ये को प्राइम वाली बात को ख्याल रखते हैं, डायरेक्ट काटते पीटते नहीं है, डायरेक्ट शुरू हो जाते, जैसे इस वाले सवाल में 3 × 2 के पावर 3 5 के पावर 3 और ऊपर 12 लिखा हुआ है। अगर आपने इसको काटा नहीं तो आपने देखा अरे यार इसमें 3 तो एक्स्ट्रा है, तो ये तो एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, यही चालाकी किया था एमयू ने। देखिए आप ये कट रहा है पूरी तरह, और फर्दर इसको 2 से हम इसको और सिंप्लीफाई करके 1/2 के पावर 1 और 5 के पावर 3 भी लिख सकते हैं, तो ये बिल्कुल ये रिजल्ट, और 2 और 5 दिखा तो ये टर्मिनेट करेगा। अच्छा, इसको अगर आप काट पीटना है तो वैसे कट पीट तो नहीं रहा है, ये हम 5 के पावर 4 लिख सकते हैं, तो ये भी टर्मिनेट करेगा। इसके बारे में अगर हम बात करें तो 125 तो 5 का क्यूब हुआ, तो 5 का क्यूब की वजह से 3 पावर 5 का आएगा, और एक 10 की वजह से एक और पावर बढ़ जाएगा, तो ये 4, और बाकी 2 के पावर 1 तो आना ही आना है इस 10 की वजह से, बाकी आगे 7 2 8 9 6 लिखा हुआ है। इसको अगर हम चाहे तो 2 से काट भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे 2 और 5 ही है, काट लेने से कोई एतराज तो नहीं है, 2 और 5 कट भी रहा है तो हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट आएगा, है ना, देखेंगे हम लोग। फिलहाल टर्मिनेटिंग है, हाँ सर टर्मिनेटिंग है। व्हाट अबाउट 64, 30/64, तो सर 30 3 × 2 × 5 डिवाइड बाई 64, 2 × 2 के पावर 5, 32, एक 2 को अलग किया इसको कैंसिल करने के लिए बेसिकली, तो ये लिखा है 15/2 के पावर 5। देखिए ऊपर क्या लिखा उससे मतलब नहीं है, क्योंकि अब ये तो बन गया को प्राइम, फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो दोनों नंबर को प्राइम हो गया, तो सिर्फ 2 का पावर दिखा। मैंने क्या बोला था, सिर्फ 2 का पावर या सिर्फ 5 का पावर, या इनके कॉम्बिनेशन अगर दिख जाए, पूरा सिंप्लीफाई सिंपलेस्ट फॉर्म यानी इक्विवेलेंट में अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशनल नंबर लिखा है तब, यानी को प्राइम हो तब उस केस में हम लोग बोलेंगे ये फ्रैक्शन टर्मिनेट करेगा। तो इस तरह से आप मिला लीजिए, इसमें से कौन कौन सा है ना आपको पता है। अब बात करते हैं मेन कि सर इसमें जो टर्मिनेट कर रहे थे वो कितने प्लेसेस पे जाके टर्मिनेट करेंगे, है ना, तो ये प्लेसेस पे टर्मिनेट करेंगे। सेटिंग पूरा एक एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है, आप जाके वो एक्सरसाइज करेंगे ना, अभी मैं होमवर्क में दूंगा, एक डीपीपी भी दूंगा, वो एक्सरसाइज भी आपको होमवर्क में दूंगा, ताकि वो एक्सरसाइज आप कर लेंगे, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट थोड़ा समझ लो आप, ये क्या कहता है, कह रहा है कि अगर जो टर्मिनेट कर रहा है वो अब ये बताइए कितने प्लेसेस में टर्मिनेट करेगा। तो उसको सीखने के लिए जो मैं जीरो वाला फंडा बताया ना, इसमें आपको काम आएगा। आप जरा गौर फरमाइए, ये क्या लिखा हुआ है, 2 के पावर 2, ठीक है। वैसे ऐसा ना एग्जाम्पल और अच्छे से देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल या इनफैक्ट स्टेटमेंट आपको दिखा देता हूँ। कह रहा है 2 के पावर m लिखा था, 5 के पावर n लिखा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में ना आपने q को ऐसे लिखा, सिंप्लीफाई कट पिट कर लेने के बाद, को प्राइम लिखने के बाद, तो कहते हैं उतने प्लेसेस पे टर्मिनेट करेगा जो कि मिन m, n, इनमें से m और n में जो जितना मिनिमम होगा, मीन मतलब मिनिमम ऑफ m, n में से जो मिनिमम होगा उतने प्लेसेस पे टर्मिनेट करेगा। समझने के लिए जरा समझ जाते हैं, जैसे ये लिखा हुआ था 15 अपॉन, है ना, ये तो दोनों सेम पावर है, 2 के पावर 2 लिखा है, 5 के पावर भी 2 लिखा हुआ है। इसकी अगर हम बात करें तो ये, हाँ ये थोड़ा अच्छा है,
ये लिखा हुआ सर 37 अपॉन, देखिए 2 इंटू 5 का क्यूब। गौर से देखेंगे आप कितने प्लेस पे टर्मिनेट किया, 1 2 3, 3 प्लेस पे, ठीक है। अब 3 प्लेस पे टर्मिनेट किया है तो 3 पावर नहीं, मीन नहीं है, सॉरी माय मिस्टेक, ये मीन नहीं होगा, यहाँ पे मैक्स होगा। m और n का जो पावर में से जो मैक्सिमम पावर का होगा उतने प्लेस पे टर्मिनेट करेगा। तो देखिए आप 5 और 2 की पावर में 1 है, तो 1 का पावर 2 की पावर में 1 है और 5 की पावर में 3 है, तो मैक्सिमम कौन है, 1 है या 3 है, तो 3 है, तो 3 प्लेसेस पे जाके टर्मिनेट करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए आप दोनों पावर सेम था, 2 और 2, तो मिनिमम मैक्सिमम तो दोनों का 2 ही रहेगा, तो 2 प्लेस पे टर्मिनेट किया। यहाँ पर आप देखें 2 के पावर 2 है और कुछ नहीं लिखा है, तो 5 के पावर 0, यहाँ पे 2 पावर है तो 2 प्लेस पे जाके टर्मिनेट करेगा। और अच्छे समझने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 2 के पावर 0 है बेसिकली। अब 0 और 5 में बड़ा कौन है, 0 या 5, 5, तो 5 प्लेसेस पे ये टर्मिनेट कर जाएगा। इसको आप जब फुर्सत में हो तो 13 को डिवाइड करके देखना 3125, तो जो भी आंसर आएगा 0 पॉइंट, ये यहाँ पे ना 5 डिजिट आपको लिखा हुआ मिलेगा, उसके बाद खत्म, अब उसके बाद कुछ नंबर नहीं आने वाला है। तो क्या आएगा बैठ के देख लेना। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम भविष्यवाणी करें टर्मिनेट कर रहा है तो 2 है ना, एक m के जगह पे 3 लिखा हुआ है और n के जगह पे 2 लिखा हुआ है, तो 3 और 2 में मैक्सिमम कौन है, बड़ा कौन है, तो मैक्सिमम इनमें से 3 है, तो जो बड़ा होगा उतने प्लेसेस, यानी 3 आंसर इसका आ जाएगा, 3 प्लेसेस पे टर्मिनेट कर जाएगा। वीडियो को पॉज करके जल्दी से 1 2 3 4 आप जरा तैयार करें कि क्या आंसर आने वाला है इसका। अभी तक एमयू में कहीं सवाल नहीं आया, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सवाल दे रखा है इस पे। सबको हम लोग सिंप्लीफाई कर ही चुके हैं पहले से ना, सिंप्लीफाई तो सिंप्लीफाइड वर्जन में ही हम लोग देखेंगे। तो सिंप्लीफाइड वर्जन में 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 3 है, 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 3 है, तो 1 छोटा है 3 बड़ा है, तो सबसे बड़ा 3 है, तो ये 3 प्लेसेस पे कर जाएगा। ये 2 की पावर 1 है, नहीं फर्दर 2 से हम काट भी लिए थे तो कोई फर्क नहीं पड़ा था ना, कट जाए तो कोई जो आपको मैक्सिमम पावर मान लिया था 7 पावर लिखता, एक कटने के बाद 1 कटा 2 कटा, कितने कट रहे हैं आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए फिलहाल तो 1 पावर है ना, तो 1 का पावर है, यहाँ पे 4 है, तो 1 और 4 में बड़ा कौन है, 4, तो ये 4 प्लेसेस पे टर्मिनेट कर जाएगा। और यहाँ पे 2 के पावर तो कैंसिल हो गया था, तो 2 के पावर 0 लिखा था, 0 और 5 है, तो ये 5 प्लेसेस पे टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत शानदार रिजल्ट है। देखिए बहुत सारी चीजें सच में ऐसा है कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दे रखा, तो बहुत सारी चीजें मैं आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की भी आपको बताऊंगा, बहुत सारी चीजें आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी नहीं दे रखा है, आरडी शर्मा और आरएसआर वाले में दे रखा है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और कुछ चीजें ऐसी भी जो आरएस और आरडी में भी नहीं दे रखी है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से टेस्ट पेपर में पूछे जाते हैं कि आपके एनटीएससी में या फिर एमयू में या ओलंपियाड्स में पूछ लिए जाते हैं, तो वो सब भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो हम लोग देख लिया इसका तरीका क्या है, आप कहे तो इसका स्टेटमेंट मैं लिखवा देता हूँ ना, आप चाहो तो इसको नोट करके लिख लीजिए, है ना, कि ये वाली जो बातें हमने सीखी है ना कि टर्मिनेटिंग क्या है, उसका आप चाहो तो नोट करके लिखिए। लेट x इज इक्वल्स टू p बाई q, है ना, लेट x इक्वल्स टू p बाई q इज अ रेशनल नंबर, लेट x इक्वल्स टू p बाई q इज अ रेशनल नंबर एंड x टर्मिनेट्स कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है ना, x टर्मिनेट करना वाला कंडीशन जरूरी है, टर्मिनेट करे तभी तो हम नंबर ऑफ प्लेसेस बता पाएंगे, एंड x टर्मिनेट्स where p and q belongs to co-prime, है ना, ये ऑलरेडी मैं बता रखा हूँ कि आपको पहले पूरा कटअप पुट इन कर लेने के बाद ही ये सब सारी कामें करना है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, लेट x इक्वल्स टू p by q is a rational number and x terminates where ब्रैकेट में where p and q are co-prime bracket 1 then the number of decimal places after which x terminates is max m कॉमा n, है ना, और ऑब्वियस बात m कॉमा n क्या है, ये सब बातें आपको यहाँ से दिख रही है ना, m कॉमा n, m और n में जो मैक्सिमम होगा उतने प्लेसेस पे जाके ये टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें से वीडियो को पॉज करके जो कुछ भी आपको उतारना हो आप उतार लीजिए, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ नहीं, आज बस इतना ही रखते हैं। आपको वैसे कुछ टॉपिक और भी ब्लिंक कर रहा होगा यहाँ पे कि हमें और भी पढ़ना है कि भाई 2 रेशनल नंबर के बीच में, 9 में आपने देखा होगा 2 रेशनल नंबर के बीच में आपको रेशनल नंबर पता करना, p और q 2 रेशनल नंबर है, उनके बीच में एक रेशनल नंबर बताइए, तो फर्स्ट साइन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, एक तरीका तो ये है। दूसरा देखा गया, इनको फ्रैक्शन में आप डेसिमल में चेंज कर लो, डेसिमल में बहुत आराम से आपको दिख जाता है कितने रेशनल नंबर कन्वर्ट कर सकते हैं। और भी एक जनरल मेथड दे रखा है आपको सीट में, आप उसको देखने की कोशिश करिए, आप समझने की कोशिश करिए, ये भी एक जनरल तरीका है, पूछेगा नहीं आपको लेकिन पता होना चाहिए, शायद डीपीपी में आपको सवाल दिख जाए इस पे बेस, ठीक है।
तो वो कर लेंगे आप, है ना। और उसके बाद एक प्रॉपर्टीज आपको शायद दिख रहा होगा इसके जस्ट ऊपर ना, प्रॉपर्टीज वाला पार्ट दे रखा होगा कि भाई रेशनल नंबर के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है। तो मोस्टली प्रॉपर्टी तो आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा, अच्छा ये प्रॉपर्टी ये होता है, ये प्रॉपर्टी, क्योंकि आप बचपन से सब चीजें पढ़ते आ रहे हैं। बस एक प्रॉपर्टी ऐसा है जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, तो उसको हम जब इर्रेशनल नंबर पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को। फिलहाल तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। और एक चॉकलेट सवाल करते हैं ना, चॉकलेट सवाल कर लेते हैं आज, ठीक है। एक चॉकलेट सवाल इसलिए आज 5 पे याद आ गया मेरे को, है ना। बहुत जनरल है, शायद 9th वालों को मैंने पूछ रखा है, 9th वाले अक्सर बच्चे चॉकलेट सवाल के बारे में जानते होंगे, फिर भी कुछ नए नए सवाल आपके सामने आएंगे। कहता है इफ 1 इज इक्वल्स टू 5, 2 इक्वल्स टू 25, 3 इक्वल्स टू 125, 4 इज इक्वल्स टू 625, तो आप ये बताइए 5 इज इक्वल्स टू व्हाट। तो 5 किसके बराबर है? वीडियो को पॉज करो, 30 सेकंड दो और करने की कोशिश करो। अगर 1 5 के बराबर, 2 25 के बराबर, 3 125 के बराबर, 4 625 के बराबर, तो 5 किसके बराबर होगा? अगर आप कह रहे हैं कि आंसर इज 3125, तो बिल्कुल ही गलत कह रहे हैं। द आंसर इज 1 के बराबर होगा। कैसे सर? क्योंकि आपने मान लिया 1 5 के बराबर है, तो 5 1 के बराबर होगा। तो आज नहीं रखते हैं। आपको डीपीपी नंबर 2 आप कोचिंग में कंसल्ट करके ये वीडियो को सुन लेने के बाद डीपी नंबर 2 आप जरूर ले लेंगे और उसको करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग डीपीपी नंबर 2 इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद डीपीपी नंबर 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, है ना, घर पे ही रहें, इससे एट होम, बड़ों का भी ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। कहते हैं ना, दुआएं तकदीर बदल सकती है, दुआओं में भी याद रखें ना।